ब्रेकफास्ट हो चुका है एंड ये ऑफिस के लिए रवाना भी हो चुके हैं। अपनी दही भी हो चुकी है, तो मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ। एंड रात को ही जमा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में, थोड़ा खट्टा ही, मतलब खट्टा तो नहीं हुआ है, अच्छा टेस्ट है, लेकिन रात को इस मोटे से जमा रही हूँ क्योंकि जो हम लोग रायता खा रहे हैं ऐसा खट्टा फ्लेवर रह रहा है तो अच्छा लग रहा है। जनरली भी अच्छा ही लग रहा है, बट आई एम जस्ट, तो पहले मैं फ्रिज में रख गई हूँ कि ज़्यादा खट्टा नहीं हो जाए। एंड एकदम जैसे लस्सी बनाते हैं ना, बहुत ही पतला थोड़ा सा क्वांटिटी लेके मैं रात को जमा रही हूँ ताकि ज़्यादा खट्टा नहीं हो, एकदम करेक्ट बन जाए एंड दोपहर तक अच्छा उसमें फ्लेवर आ जाए। यहाँ पे मैंने अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए हैं क्योंकि अभी मैं बनाने वाली हूँ अंडे की सब्ज़ी। हे भगवान, इतना बड़ा कांड हो गया अभी किचन में। मतलब गलतियां तो आजकल मैं ऐसे, मतलब इतनी ज़्यादा कर रही हूँ ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो गलतियां हो कैसी रही है। मैंने अंडे बॉईल करने के लिए रखा था एंड उबल गए थे, उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने उसको ऑफ कर दिया है, घुमाया तो था मैंने, लेकिन मैंने पता नहीं जाने अनजाने उसको सिम पे कर दिया। एंड सिम पे होने के बावजूद वो सिम पे पकता रहा बहुत देर। एंड जो अंडे हैं वो सारे, मतलब उसमें 2-3 अंडे फट गए और इतनी बड़ी साउंड आई। मैं वो कहाँ है साउंड यार, किसने इतनी जोर से दरवाज़ा बंद किया। फिर जो है, एक तो जलने की स्मेल भी नहीं आ रही थी, तो ये आपको दिखाती हूँ मैं कि क्या हो गया है। अंडे सारे के सारे फट चुके एंड बहुत सारा उसके अंदर का जो है वेस्ट हो गया है। क्या है वो, ये अंडे सारे टूट चुके हैं, ये देखो ये पूरा बाहर आ गया। एंड ये छिलके देखो, मैंने मैक्सिमम इसके अंदर तो जा चुका है वो, मतलब जो अंडे का शेल है वो भी आ नहीं रहा है, तो ये जल गया इसलिए मैंने छोड़ दिया। एंड गैस की हालत, सारे चारों तरफ की हालत देखो क्या हो गई है, ऐसा फटा है ये। जो अच्छा पार्ट है वही मैंने निकाल के रखा है, बाकी सब तो साइड में कर दिया। अभी इसको मैं फेंक दूँगी। फिर मैं सोची थी कि दोबारा अंडे बॉईल करती हूँ, मूड चला गया, अच्छी सी अंडा करी बनाने की सोचा था मैंने, एंड ये कांड हो गया। एंड ये बम जो फटा है ना, उससे वो कॉमेडी याद आ रही है। वो राजू श्रीवास्तव होता है ना, वो बोलता है, मतलब जो संवाददाता होते हैं ना, रिपोर्टर्स होते हैं, आते जैसे कोई भी वारदात होती है तो पहुँच जाते, ये हुआ कैसे, ये वो करके। तो उसमें एक टिकटॉक में था, मैंने उस पर किया था, आखिर ये बम फटा कैसे, तो वो ऐसे देखता है। फिर बम हमारे पास आए, फिर यूँ थोड़ा मुस्कुराए, फिर कहे कि फट लो, तो हमने कहा अब आ ही गए हो तो फट लो। तो उस हिसाब से वो याद आ रहा है कि मतलब कुछ रिपोर्टर्स होते हैं ना, कांड हो जाता है, इनके हुआ कैसे करके जो विक्टिम्स होते हैं उनको पूछ रहे होते हैं। अभी आप मुझे मत पूछना कि ये हुआ कैसे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ, तो कम ही, रेयरली, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, कि ऑफ करने की जगह सिम पे करते हैं और वो मतलब घंटों ऐसे चल जाता है। ऐसे एक बार ही सिम पे रहा तो दूध फटा नहीं, लेकिन दूध का खोआ बन गया था, तो ऐसा हुआ है। एंड नाउ आई एम फीलिंग सो बैड। और मैं एवरी टाइम जो है 4 अंडे ही डालती थी, आज मैंने 6 अंडे डाले। मैंने सोचा इवनिंग टाइम पे जो है बॉयल्ड एग खा सकते करके मैंने एक्स्ट्रा डाला था, एंड सभी फट गए, सभी। एक भी अंडा नहीं है जो साबुत आया होगा। देखो कोरोना वाले अंडे लग रहे हैं मेरे को ये, सही में सब फट गया। बट ये खाने में तो ठीक ही लगे क्योंकि जो भी जला हुआ था वो तो मैंने निकाल दिया, बट स्टिल फीलिंग बैड। नीचे भी गिरा है, अभी मैं इसको कुचलने वाली थी। तो आज ना किचन में फिर से ब्लास्ट हो गया है। इससे पहले जो ब्लास्ट हुआ था वो मेरा जो प्रेस्टीज का गैस स्टोव था वो हुआ था, एंड अभी ये हुआ है। हाँ, सो गैस की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे लगा पहले इसको साफ़ कर लेते हैं। एक्चुअली खाना बनाते टाइम तो फिर भी थोड़ा बहुत गिरता है, लास्ट में साफ़ करना ठीक रहता है। लेकिन ये जो मेरी ओसीडी की प्रॉब्लम है, ज़्यादा गंदा होता है तो मुझसे हजम नहीं होता है।
इसलिए यहाँ पे पहले मैंने सफाई करना शुरू कर दिया। सबसे पहले केटल में मैंने बहुत ज़्यादा गर्म पानी कर लिया एंड जो गैस की जो रिंग्स है ना उसके अंदर पानी डाला, क्योंकि कल थोड़ा दूध भी गिर गया था तो मैंने साइड साइड से साफ़ कर लिया एंड आज कुछ ज़्यादा ही हो गया ये तो मतलब सब मैं एक साथ साफ़ करूँ अच्छी तरह, इसलिए शायद ये हुआ होगा। तो बहुत अच्छी तरह साफ़ किया। आपको देखने में बहुत कम टाइम लग रहा होगा लेकिन मुझे साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि नीचे ऊपर पूरा घिस घिस के मैंने साफ़ किया। उसके बाद फिर कपड़े से साफ़ किया एंड पूरा साफ़ करने के बाद फिर पता लगा उसके चारों तरफ थोड़ा जमा हुआ है, फिर चाकू से उसको घिसा। तो ओवरऑल बहुत टाइम लग गया, बट जब टाइम लगता है उसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा आता है, वो तो आपको भी देख के पता चल ही जाएगा। एंड पेपर लास्ट में देखो अच्छी तरह मैंने अपना गैस क्लीन कर लिया है, पूरा एकदम डीप क्लीनिंग हो चुका है एंड अब मैं बना सकती हूँ खाना। हाँ, तो यहाँ पे देखिए मेरी मतलब अंडे की जो रेसिपी है वो बन चुकी है एंड आई एम जस्ट स्विचिंग ऑफ इट। सो ये रही लंच की थाली। अंडे फूट गए थे लेकिन करी का टेस्ट तो काफ़ी अच्छा बना, लेकिन मुझे शूट करने का बिल्कुल दिल नहीं किया क्योंकि मॉर्निंग में ही जो है ऐसा हो गया था इसलिए। एंड अभी नहाने के बाद में दोपहर का टाइम हो रहा है लंच के बाद का। सो आदित्य को यहाँ पे असाइनमेंट करना है तो मैं उसको लाइंस खींच के दे रही हूँ, क्योंकि उसको करना है A4 शीट पे एंड लाइंस नहीं खींचो तो आड़ा टेढ़ा हो जाता है, इसलिए प्री वर्कआउट बाय मदर्स। सो अभी बात करने से पहले मैंने नेक में लिपस्टिक एंड ये कान के लगाए हैं। पता नहीं जो इससे पहले ग्रीन वाला पहना था उसका ये कहाँ गिर गया, मिल नहीं रहा है। एंड आदित्य का जो है कुछ असाइनमेंट्स दिए हुए हैं हर एक सब्जेक्ट में एंड वो खेलने में इतना बिजी है कि कर नहीं रहा है। तो कल से फिर मैंने उसको शुरू किया है, क्योंकि फिर एक साथ ज़्यादा हो जाएगा तो बच्चे को भी लिखना मुश्किल है, हमको करवाना भी मुश्किल है। तो उसको जो है हिंदी में 1 से लेके 60 तक नंबर्स लिखने हैं हिंदी में, 1 2 3 4 ऐसे, और उसके बाद और भी सारी चीज़ें हैं। तो A4 शीट में करने के लिए बोला है एंड असाइनमेंट्स के भी हर टर्म में ना मार्क्स होते हैं, जैसे 20 मार्क्स का ऐसा कुछ होता है। तो असाइनमेंट्स पूरे कंप्लीट करने A4 शीट पे करना है अभी। तो आदित्य के स्कूल में तो कोई भी मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि स्कूल नहीं चल रहा है, फुल ऑन स्कूल चल ही रहा है। अभी लैपटॉप लेके आ गया। क्या हुआ? अभी इसको लैपटॉप मैंने दे रखा है तो उसमें ओपन करके देना है जो मैंने इसको लिख के दिया। मैंने बोला ओपन कर लेना, लेकिन इसको ओपन करना आया नहीं। वेयर इज़ इट? बाल देखो मेरे यहाँ नीचे के तो एकदम स्ट्रेट है जो करवाएं, लेकिन ऊपर कैसे कर लिए होंगे। वंस हिंदी इज डन देन यू स्टार्ट इंग्लिश एंड EVS అయిపోయింది కదా, మ్యాథ్స్ भी ఏముందో చూడాలి। चाहे भी न गए तन्हाई बिना। ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసావు కదా నువ్వు, ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసావు ఆల్రెడీ నువ్వు। ఇదిగో 1 to 60 రాసి ले తీసుకెళ్ళి। अभी आदित्य को दे दिया है एंड कभी कभी बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ लीनियंस ले लेते हैं फिर एकदम ट्रैक से बाजू हट जाते हैं। तो मैंने बोला जब तक ये असाइनमेंट्स पूरे कंप्लीट नहीं होते तब तक नीचे खेलने के लिए जाओगे नहीं, बिकॉज़ ये अभी मैं थोड़ा सा उसको छूट देती तो वो क्या करता है कि मम्मी बस ये थोड़ा सा ये बचा है, मैं खेल के आ जाता हूँ। एंड खेल के आता है, फिर नहाना धोना, थक गया होता है, फिर खाना खाना, बोलते मम्मी कल करूँगा, फिर कल अगेन वो स्टार्ट करता है। एंड इसके जो फ्रेंड्स हैं जो भी खेलने के लिए हमारे अपार्टमेंट में, वो ऑन टाइम आ जाते हैं रोज़, आदित्य आ जा करके। एंड जैसे ही वो आते हैं ये तो बस अपने होश आवाज़ खो के भग लेता है। फिर मैंने बोला अभी उन बच्चों को भी बोला देखो इसने अपना कंप्लीट नहीं किया है असाइनमेंट, सो जब ये कंप्लीट करेगा तो ये अपने आप ही आ जाएगा, तब तक आप लोग भी बुलाने मत आओ, बिकॉज़ उसका काम बहुत पेंडिंग हो रहा है करके। तो कल 2-3 बार ही आए बच्चे अलग अलग बैच में, कभी एक आ रहा है कभी दूसरा आ रहा है। तो उसको भी पता लगना चाहिए ना कि आगे से जो कंप्लीट करके ही जाए। एंड मैं क्या बोल रही थी कि आदित्य के स्कूल में तो ऐसा बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि स्कूल नहीं चल रहे हैं, बराबर सारे असाइनमेंट्स हो गया, स्कूल ड्रेस में बैठना एंड इंस्पेक्शंस, प्रिंसिपल्स जो है ऑनलाइन में आके इंस्पेक्शंस भी कर रहे हैं। दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल्स आके ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन हुए थे कुछ दिन पहले, मतलब इनका क्वार्टरली इंस्पेक्शन कुछ होता है ऐसा,
तो आए थे एंड वो टीचर कैसे पढ़ा रही हैं उनका पूरा देख रहे थे एंड उसके बाद उनको सजेशंस भी दे रहे हैं कि आपने ऐसे तरीके से अच्छा आप ऐसे पढ़ाओ। तो दूसरे जब प्रिंसिपल्स अप्रोच करते हैं, दूसरे टीचर्स करते हैं तो वो फीडबैक दे सकते हैं। अपने स्कूल वाले तो इतनी कमियाँ निकालेंगे नहीं ना। सो वो कुछ चीज़ें अच्छी हैं एंड इनका फुल ऑन स्कूल चल रहा है। और मेरे को तो जहाँ तक छोटे बच्चों की बात है, अभी आदित्य प्राइमरी में है, तो प्राइमरी तक के लिए तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत बेस्ट है, बिकॉज सुपरविज़न करना पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो गई है। एक कि पेरेंट्स देख सकते हैं उनका बच्चा कैसे पढ़ रहा है, टाइमली क्या कंप्लीट क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं, कितना उसको लिखना है। पेरेंट्स को A to Z सब पता है, क्लास में ध्यान दे रहा है कि नहीं वो भी उस पर ध्यान दे सकते हैं। इससे पहले जब स्कूल में जाता था तो कभी वो जो क्लास वर्क है कंप्लीट करके आता नहीं था, होमवर्क क्या दिया है वो डायरी में लिखता नहीं था। तो वो सारी जो थोड़ी बहुत लापरवाही वाली चीज़ थी वो होती थी, जो अभी नहीं है। एंड अनदर थिंग कि अगर टीचर कैसा पढ़ा रहा है, एज अ पेरेंट अगर आप उनको कोई फीडबैक देना चाहते हो, यू हैव ऑल द प्रूफ्स इन फ्रंट ऑफ यू कि वो पढ़ा कैसे रहे, टाइम पास कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। एंड बीच में मैंने ऐसा किया भी था, क्योंकि जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो कुछ टीचर्स तो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहे थे एंड कुछ टीचर्स ऐसे थे कि भाई मतलब ऑनलाइन क्लास में आए एंड थोड़ा सा बोल के चले गए। तो फिर मैंने उनको फीडबैक दिया। ऐसे तो भाई बच्चों को समझ, मेरे को ही नहीं समझ में आ रहा है आप क्या बता रहे हो, तो बच्चे को क्या समझ में आएगा। तो उनको फीडबैक देने के बाद थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट्स उन्होंने करे इनके टेक्निक्स में, पढ़ाने के तरीके में, तो विच वॉज ओवरऑल अ गुड थिंग। तो प्राइमरी के लिए तो काफ़ी अच्छा ही ऑनलाइन वाला कॉन्सेप्ट, फ्यूचर में भी अगर हो तो काफ़ी बेटर रहेगा। लेकिन कुछ टीचर्स से जब मेरी बात हुई थी तो टीचर्स ने बोला बच्चों के लिए तो ऑनलाइन क्लासेस ठीक है, इट्स लाइक जस्ट कमिंग एंड अटेंडिंग, लेकिन टीचर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, क्योंकि उनको सारे नोट्स, स्लाइड्स या एवरीथिंग प्रिपेयर करनी पड़ रही है, जो प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस के थ्रू उनको आ रहा है। एंड उनके ऊपर वर्क बर्डन ज़्यादा बढ़ गया है, बिकॉज प्रिपरेशन जैसे हम लोग इनके असाइनमेंट्स बनवा रहे उनको भी कुछ होते होंगे। तो हर चीज़ के कुछ प्लस एंड माइनस होते हैं, बट बिकॉज जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर मेन इम्पॉर्टेंट है, तो करने में कोई हर्ज नहीं है ना। दैट इज़ द थिंग। एंड मैं कल से सोच रही हूँ मुझे एक वीडियो शूट करना है, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। एंड नाउ आई एम फीलिंग फार बेटर। रात को सोने से पहले भी मैंने स्टीम ली थी। कल पूरी मैंने 5 बार ली स्टीम मैंने, और क्योंकि रात को भी सोने से पहले मुझे ब्लॉक सा लग रहा था एंड स्टीम लेने के बाद फुल फ्री हो गई। एंड सुबह उठी तो मेरे को सर्दी खांसी कुछ भी नहीं था। एंड आदित्य और अभिषेक को थोड़ी लाइट सी खांसी हो रही है, जुकाम तो बिल्कुल नहीं है, बुखार भी नहीं है। एंड इन्होंने अभी तक रिपोर्ट्स पता नहीं करी है। पिछली बार भी ऐसे ही लेट करता, मैं बोल रही हूँ पता करो, हाँ आज करता हूँ बोला, गए और अभी फिर भूल के आ गए। सो अभी फिर ताने मारने पड़ेंगे, क्यों तब जाके पता करके आएंगे। तो अभी मैं कैमरा में ऐसी शक्ल देख रही थी अपनी, बीच में पॉज करके, तो ऐसे हूँ। और जैसे ही मैंने बड़ी सी स्माइल दी तो यहाँ पे एक शाइनिंग सी आई, देखो चमका, लगाया कुछ नहीं है बट चमक रहा है। जब नाक के ऊपर भी चमक रहा है ना, तो इसलिए जो चमकीली नेचुरल जहाँ से चमक आती है ना उसी पे लगाते हैं हाईलाइट। तो कपड़े सूख चुके हैं। उधर एक राउंड जो उधर वाली साइड है, सुबह एक ट्रिप चलाया था एंड दूसरे ट्रिप में कपड़े ज़्यादा थे, इसलिए ड्यूरेशन मैंने ज़्यादा लगाया था, जो कि अभी ख़त्म हुआ है। हाल पे हाल करके रखा है इन लोगों ने, क्या कितना कुछ फैला हुआ है, दिख नहीं रहा होगा लेकिन बहुत कुछ है। अभी तो जंग के मैदान में उतरना ही पड़ेगा उनको ठीक करने के लिए। एंड खुले बालों से बेस्ट है ये गाना, क्योंकि आदित्य लिख रहा था तो मैं यहाँ पे आई नहीं थी, इसलिए मैंने जो है पहले जूड़ा बनाया फिर खुला, अब दोबारा बांध लिए है। कुछ ठीक करने से पहले लगता है भैया अभी ख़त्म हो जाएगा, एंड ठीक करना शुरू करो तो इतनी सारी चीज़ें निकलती है।
मुझे लगा थोड़ा बहुत होगा, फिर मुझे यहाँ पे कॉर्नर में आके इन लोगों ने इतना फैला रखा था। देखने में आपको पता लग रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे तो बड़ा टाइम लग रहा है बिकॉज उसके अलग अलग पेपर्स अलग अलग उसमें रखने थे, तो सब कुछ मैंने सॉर्ट किया। एंड वो जो मैट है जो आपको कॉर्नर में दिख रहा है, रोज़ जब हाउस हेल्पर आती है तब निकाल देती हूँ, एंड कभी कभी डालना भूल ही जाती हूँ। तो आज कपड़े फोल्ड करने के लिए कंपैरेटिवली थोड़े कम ही थे, तो मैं चाय रख के आ गई एंड यहाँ कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। तो ऐसे मल्टीटास्किंग करने से जो है, आपको पता है कि वहाँ चाय भी देखने जाना है, तो आपका यहाँ का जो काम है थोड़ा फास्ट हो जाता है। मैं टवल फोल्ड करके ज़रा आपको दिखा रही थी कि इतने अच्छे तरीके से मैं फ़ोल्ड करती हूँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी कपड़े फ़ोल्ड हो ही चुके हैं, एंड मेरी चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज रहती हैं, एंड मैं कितना अच्छा दिखाती हूँ एंड इन्फॉर्मेटिव चीज़ें दिखाती हूँ यार, लेकिन लोग देखते क्यों नहीं है। तो अगर लोगों को दिखाना है, तो आप जो मेरे प्यारे लोग जो देखते हैं, प्लीज़ आप अपने आप से ना थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में, तो थोड़ी रीच जो है अपने वीडियोज़ की ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं भी आपको अच्छे वीडियोज़ दे पाऊँगी। चाय पीने के बाद थोड़ी कंघी शंगी कर ली है, एंड ये दोपहर को मुझे था रिसीव हुआ था, मिनीसो करके इसके ऊपर लिखा हुआ है। मैं सोच रही थी यार ये मिनीसो से मैंने तो कुछ ऑर्डर किया नहीं है, ये आया क्या है। तो ये है रील का डब्बा। तो पिछली बार जो मैंने आपको रील का डब्बा दिखाया था जिसमें 24 की 30 रील्स आई थी, उसमें क्या हुआ, वो साइड से नीचे से मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं ऐसे खड़े करके आपको दिखा रही थी, वो नीचे से टूटा हुआ था, शिपिंग में टूट गया वो, अदरवाइज काफी अच्छा था। तो मैंने उससे सस्ता वाला एक मंगाया है ये। इसके अंदर ऊपर ट्रे है, ये देखो ये ट्रे है, और इस ट्रे में ये कैंची है, ये सुई में धागा डालने वाला है, देन ये किस चीज के लिए है पता नहीं, ये एक है, एंड ये रिंग है, मतलब जब ऐसे धक्का मारना होता है सुई को, वो दिया हुआ है। 2 स्टिच बटन दिए हुए हैं, एंड ये जो पिंस होती है ना वो दी हुई है, एंड उसके अलावा इसके अंदर ये सुई का पूरा एक सेट दिया हुआ है, और ये धागे की रील्स है। इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रील्स है, एंड ये डब्बा है, लेकिन इसमें वैसे दिए नहीं हुए हैं कि जिसमें आप बैठा पाओ। एंड ये है तो 12 रील्स कहने के लिए, लेकिन इसके अंदर जो रील है वो क्वांटिटी, धागे की क्वांटिटी बहुत कम है। चार्जिंग खत्म है, देखो एकदम ना के बराबर सा है, एक्चुअली इतना लेवल तक रहता है, इसमें बहुत पतला सा दिया हुआ है। कॉस्ट है 190 रुपीज़। तो मैंने बोला चलो कम वाला ही ले लेते हैं। उसका डब्बा टूटा हुआ आया था, वो कितने का था, वो कुछ 290 की 300 कुछ था, याद नहीं आ रहा मुझे अच्छे से, लेकिन इससे तो ज़्यादा ही था। तो मैंने सोचा चलो ये ले लेते हैं, एंड ये कहीं से टूटा हुआ नहीं आया है, सेफ आया है, तो इसलिए मैंने ये ले लिया है। तो अगर आप भी थोड़ा सस्ता टिकाऊ लेना चाहते हो तो ले सकते हो। दिखा देते हैं इसके अंदर, एंड इसके अंदर ये कैंची भी है, ये दिखाया है ना मैंने आपको। इसका अमेजोन का मैंने लिया हुआ है, अमेजोन से मंगाया है, लेकिन मिनीसो का डब्बा आया है इसके साथ। एंड दिस इज द वन, छोटा सा क्यूट सा है, वो थोड़ा बड़ा था। मैंने मतलब कि अगर मैं अपनी खुद की रील्स भी खरीदती हूँ तो सफिशिएंट हो जाएगा। वो टूटा नहीं होता तो मैं वापस नहीं देती, क्योंकि टूटा था इसलिए आई गेव बैक। ये देखो ऊपर ऐसे हैंडल दिया हुआ है, एंड लाइक दिस। तो दिस इज द व्लॉग फॉर द डे विद अ बिग ब्लास्ट ऑफ अंडाज इन द मॉर्निंग। सो बहुत देर मैंने किचन विचन साफ किया, वो सब चीजें हुई। पता नहीं जो मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते थे वो भी कहाँ चले गए, व्यूज बड़े कम हो गए यार। क्या हो रहा है, क्या होता रहता है इस प्लेटफॉर्म में, कुछ समझ नहीं आता है। अप डाउन इतने होते हैं ना, समटाइम्स आई गेट शॉर्ट ऑफ आइडियाज कि करना क्या है। जब मैं बहुत ज्यादा मेहनत करके कोई वीडियो डालती हूँ, बहुत सारे मतलब उसमें ट्रांजिशंस हो गए, एडिटिंग में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाती हूँ, उसमें बिल्कुल व्यूज ही नहीं आते हैं। एंड जब मैं थोड़ा डिप्रेस होके, मुझे लगता है चलो इतना मेहनत कर लिया, कुछ आया नहीं, तो बहुत डिप्रेस होके जब एडिटिंग करती हूँ, जब इतना कुछ करती नहीं,
उस पर अच्छे व्यूज आते हैं। तो क्या चाहिए लोगों को समझ नहीं आ रहा है। आपके सजेशंस मुझे दीजिए कि मैं क्या करूं, दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर मी एज वेल एज फॉर यू, है ना। मतलब आप मुझे सजेशन देंगे तो मैं आप लोग के लिए अच्छे आइडियाज के साथ वीडियोस बना पाऊंगी, तो वो आपको यूज होंगे। तो प्लीज डू सजेस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो कमेंट करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक पक्का चिपकाइएगा, मोटिवेशन मिलता है। बहुत सारी बार क्या होता है यूट्यूब के चक्कर में ना बहुत ज्यादा डिप्रेस होते रहते हैं, तो प्लीज मेंटेन करने के लिए वो आप अपने लाइक चिपका दीजिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।